चढ़ाव क्यों आता है? भाई उतार चढ़ाव के बिना कोई जीवन है क्या? नहीं, जीवन तो है, लेकिन अगर मैं किसी काम को अगर बढ़ाना चाहता हूँ, उसमें अगर पैसा लगाना चाहता हूँ तो मार्केट में मेरा पैसा अधिक बाकी हो जाता है और हमको लॉस बहुत ज़्यादा होता है। विवेक से काम करो, बुद्धि से काम करो जी। तो पैसे मार्केट में कम फंसाओ, ज्यादा ऐसा काम करो प्रॉफिट हो। क्योंकि गुरु जी उधारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। क्योंकि दुकान पे अगर जैसे माल नहीं रहेगा, मैं माल लगाता हूँ या पैसा होता है लगाता हूँ तो वो बाकी हो जाता है, वो मिल नहीं पाता है अगर मैं अगले से मांगता हूँ। अच्छा। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हैं। तो उसमें गुरु जी क्या किया जाए? होगा, आप अच्छे से विचार करके काम करिए, सही निर्णय लीजिए जी। सब अच्छा होगा जी। कोशिश करते रहिए अच्छे काम करने की। जी। जी। और बिजनेस तो बहुत बुद्धि से ही करना चाहिए। देखिए आपकी कमी कहाँ हो रही है, उससे सुधार कीजिए। जी। जी। गुरु जी कोट कोट पड़ा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। शिवरात्रि के दिन मतलब एक शिवलिंग मंदिर में 2 शिवलिंग रहते हैं कि नहीं सर गुरुजी? एक ही है, बहुत है। नहीं तो हम लोग जनेऊधारी वाला लाए हैं शिवरात्रि के दिन। ठीक है, पूजा करो शिव जी की। राधे ठीक राधे। है। प्रणाम गुरुजी। जी। मेरी डोंगरगढ़ वाली दीदी हैं, मैं डोंगरगढ़ से उनके साथ में आई हूँ। मैं आप एक भजन सुना रही, थोड़ा सा एक। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, कृष्णा तेरे चरणों की राधे चरे। गुरुवर जी आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा से मैं उतनी दूर यहाँ पे आई हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे मैं पूजा करती हूँ तो पिछले 1.5-2 साल से मेरे आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, आरती करती हूँ तो। जैसे आज आप कथा बोल रहे थे तो आप बता रहे थे कि यशोदा मैया कान्हा को दूध पिला रहे हैं, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मतलब वो सुनकर। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा है, ये प्रेम है। प्रेम? ये प्रेम है प्रभु से, आना ही चाहिए। अच्छा है ये। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे कृष्ण गुरुजी। मैं नेपाल से आई हूँ। अच्छा। आपकी बहुत दिन से भाभी जी हमारी प्रशंसा कर रही थी। हम ज़्यादा तो नहीं देखते थे, लेकिन हमारी भाभी बहुत देखती हैं आपको आपकी सारी कथाएं सुनती है, बताती हैं। कुछ ऑनलाइन पेमेंट करके यूट्यूब पे पठा भी देती हैं देखने के लिए, व्हाट्सएप पे हमारे। मैं इसलिए आई हूँ 2 शब्द है आपसे पूछने के लिए। मेरे पास मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी वाली तो 10 क्लास पास हो गई, छोटी वाली जो है 8 क्लास इस समय गई है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है इसका। कितना भी इसके पापा बोलें, हम बोलें, लेकिन ये कुछ भी नहीं समझती है। इनको बात को इग्नोर कर कर खाली मोबाइल चलाने में बिजी रहती है। खाली मोबाइल चलाती है, वही चाउमीन मोमो देखती है, उसके बाद कार्टून देखती है, यही काम है इसका। और जो छोटा वाला बेटा है, छोटे छोटे 2 बेटे हैं, एक बेटा 10 साल का है, वो भी इसी की वजह से वो भी बिगड़ गया है। समझाते समझाते थक जाती हूँ। तो आप मोबाइल क्यों देती हो? नहीं देती हूँ, जब चली जाती हूँ कहीं पर, एक मोबाइल एक्स्ट्रा घर पर है फ़ोन करने के लिए, उसको चला कर हमेशा बैठती है। हाँ तो उसमें लॉक लगा दो ना। लॉक लगा देती हूँ, कैसे कैसे कर कर कभी कभी खोलना पड़ता है तो खोल कर देख लेती है। आगे पीछे से दाएं बाएं से चोरी से देखती है, लेकिन पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता। इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है आपका? खुशबू गुप्ता। खुशबू, तो काहे इतना मोबाइल चलाती हो बेटा? हाँ? मोबाइल चलाना अच्छा है कि पढ़ना अच्छा है? पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ती हो?
पढ़ोगे बेटा तो अच्छे कामयाब हो जाओगे जीवन में। पढ़ाई पे ध्यान दो, मोबाइल नहीं। ठीक है। हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन नेपाल में पता आप सुने होंगे कि कितनी संघर्ष से बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने की वजह से कुछ पढ़ाई सब डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, लेकिन वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है? पढ़ाई लिखाई की हाली वहाँ बोर्डिंग का अच्छा होता है, लेकिन बोर्डिंग में हम 4 बच्चे पढ़ाते हैं अपने। लेकिन बड़ी वाली पति क्या करते हैं आपके? पति ऑटो रिक्शा चलाते हैं। हम घर पर छोटा सा दुकान करके बैठे हैं, उसी से बच्चों का चल जाता है। लेकिन एक ही समस्या है, कहते हैं हम कहते हैं हम भगत हो जाएं, तो कहते हैं नहीं, अगर तुम भगत हो गई तो शराब मैंने 1 साल से छोड़ा है, शराब पी लेने लगूंगा। नहीं, शराब वराब नहीं पीना है उनको, और आप कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम मन में जपिए। एक बात और है गुरुजी, जब मैं पूजा करती हूँ मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है, बहुत परेशान कथाएं सुना करो, मन का विचलित होना स्वाभाविक है, हो जाएगा कथा से ठीक। ये बताओ कि नेपाल में गरीबी ज्यादा है कि ठीक है, सामान्य जीवन है? नेपाल में तो गरीबी कहते हैं तो ज़्यादा ही है, लेकिन वहाँ पर गरीब भी अच्छे से खाते हैं। जितने वहाँ पर धनी लोग हैं, हाँ, लेकिन उनसे अच्छे गरीब ज़्यादा अच्छे खाते हैं। कैसे? जैसे अब देखिए, नेपाल में जो अच्छे चल रहे हैं, टेंशन की वजह से कमाते कमाते थक जा रहे हैं, लेकिन टेंशन से बेरामी से मर भी जा रहे हैं। लेकिन गरीब खाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं, खाते, कुछ घट ही नहीं पा रहा है वहाँ पर। बढ़िया है जीवन। हाँ, सामान्य चल रहा है उन लोग का। वैसा हमारा भी छोटा सा परिवार है, खा पी रहे हैं, चल रहा है, लेकिन बच तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है हम लोगों का। तो वहाँ पढ़ाई फ्री नहीं है? कुछ नहीं। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? हम प्राइवेट स्कूल तो बहुत ज़्यादा है, सरकारी तो है लेकिन बहुत दूर दूर रहता है। लेकिन वहाँ पर सरकारी में डाल दें अगर तो 2 अक्षर भी नहीं आएंगे। तो वहाँ प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं बच्चे? हाँ, हमारे 4 बच्चे प्राइवेट पढ़े हैं। तो साल का हम लोग 1,20,000 80,000 देते हैं। 4 बच्चों का? 4 बच्चों का 1,80,000। हाँ, 3 बच्चों का। इस साल से एक दूसरा जा रहा है, 3 बच्चों का। ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा है कि 3-4 बच्चे हैं किसी के तो 1 बच्चा फ्री पढ़ता है, 3 बच्चों की फीस लगती है। नहीं, वहाँ पर 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे फीस लगेगा, 1 बच्चे का फ्री, लेकिन जोड़ जाड़ कर ले लेते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ वैसे ही है। नहीं, ले लेते हैं उतना होता है। आपका ये कृपा करने की कह रही हूँ आपसे कि हमारे भारत आप आते हैं तो भारत अच्छा लगता है आपको यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और नेपाल भी तो बहुत अच्छा है ही है। नेपाल भी तो बहुत अच्छा है। दोनों देश, जैसे अब जहाँ पे यहाँ पे भी रहती हूँ मैं महाराजगंज में। अच्छा। लेकिन दोनों अच्छे हैं। जहाँ से अब रह रही हूँ वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी। ज्यादा गरीबी कहाँ है, भारत में या नेपाल में? गरीबी तो पहले भारत में थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर। हाँ। लेकिन इस समय अब कहे तो नेपाल में भी नहीं है। ठीक ही कह चल। हाँ, सब गरीब अमीर सब एक बराबर चल रहे हैं। थोड़ा यही है कि अमीर तो अमीर है, गरीब तो गरीब है। ठीक है, भगवान सबकी दाल रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, भगवान की कृपा बनाए रखे, सबके पास रोटी कपड़ा मकान। हमारे परिवार को थोड़ा आशीर्वाद। तो आपका अपना खुद का घर है नेपाल में? हमारा घर खुद का है कि किराए से है? नहीं, हमारा शादी नेपाल में हुआ है। हमारे मम्मी पापा भी आए हैं, मम्मी पापा भी नेपाल में रहते हैं। तो वहाँ घर है या किराए से रहते? नहीं, घर है, खेत है, सब कुछ है। खेत कितना है आपका? अब वहाँ का कहते हैं तो हम लोग 2 बीघा है। तो क्या होता है वहाँ खेतों में? अब ये धान और गेहूँ होता है। धान गेहूँ होता है। ठीक है। अब सूखे के दिन में धनिया हो जाता है और कुछ नहीं। अच्छा, आशीर्वाद दे दीजिएगा हमारे घर के लोगों का। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। हाँ। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरे पिताजी है ना, शराब पीते हैं। कहाँ हैं? ये रहे। बात कराओ। आओ भैया, इनके पिताजी कौन हैं? बात करा। क्यों? श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। शराब क्यों पीते हो? पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं। तो बच्चे को भी पिलाते हो? नहीं। क्यों? क्यों नहीं पिलाते बच्चे को? बच्चों को नहीं पिलाते। क्यों?
शराब पीने का एक फायदा बताओ, फिर हम भी पिया करेंगे। फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है उसमें। तो काहे फिर इतने होशियार हो तो काहे पीते हो? वो आदत सी ऐसी हो गई कि शाम को 1-2 पैक लेना पड़ते हैं। तो फिर यही संस्कार बच्चे को दे के जाना कि बेटा शाम हो तो तुम भी 2 पैक लिया करो। इसीलिए तो आपकी सानिध्य में आए हुए हैं कि आपकी कृपा हो जाए। तो हमारी तो कृपा है, बिहारी जी की कृपा है कि ना पियो जी। पर यदि आप पियोगे तो आप अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ोगे। नहीं नहीं नहीं, बस इसीलिए आपके पास आए हुए हैं। तो शराब शाम होए तो चुपचाप जाके सो जाओ, ओके, है ना जी। हाँ, शराब वराब पीना बिल्कुल छोड़ दो, वरना शराबियों का नाश हो गया। नहीं, अभी भी मैं आया था पिछले 2 साल पहले, आपके से मिला भी था यहाँ पे। और मेरी वाइफ तो 5 साल से परमानेंट आपकी भक्ति है, वो तो 24 घंटे आपके ही भजन में बच्चे देखो है। कितना चिंता कर रहे हैं आपकी कि आप शराब ना पिए, बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। शराब ना पीना, पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे गुरुजी। सच्ची? सच्ची। ठीक है, तालियां बजाओ इनके लिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमारे सास का जो है गांव में देवरान एक्सपायर हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, तो कल हमको गुरु मंत्र लेना, हम ले सकते क्या? कौन एक्सपायर हो गया? सास की देवरानी। सास की देवरानी? हाँ। तो सूतक लगा? नहीं, हम लोग शहर में थे, बम्बई में थे, वो लोग गांव में थे। नहीं तो फिर भी सूतक सास को लगा होगा ना, लगेगा परिवार नहीं है, सास नहीं है, सास ससुर कोई नहीं है। तो आप तो बोल रही हो सास की फला। सास की देवरानी है। अच्छा, सास की देवरानी है। हाँ। फिर भी तो कुटुम्ब आपका ही हुआ वो। हाँ, वो तो हुआ, तो मंत्र नहीं ले सकते हम। तो सूतक तो हुआ ना? हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पे माने नहीं है। अरे मानो ना मानो। हाँ। फिर बहुत दिन से मन हो रहा था गुरुजी आने का। कितने दिन हो गए मरे? 5 दिन हो गया। सूतक कितने दिन में साफ होता है आपके यहाँ? 10 दिन होता है। तो 10 दिन बाद ले लेना। फिर नहीं रहेंगे गुरु, कल हम जाएंगे यहाँ से। हमको अनुच्छेद कराना है संतों का, और जो है मंत्र लेना है। सूतक काल में भगवान भी नाम श्रीमन नारायण जपना। सूतक काल में सूतक भगवान का नाम तो देखो कभी भी लो। नहीं, नाम तो श्रीमन नारायण तो जपो। लेकिन आने का गुरुजी 5 साल से तरस रहे थे आने के लिए, अभी मौका मिला है, फिर क्या मालूम कब आएंगे कब करेंगे। इसके लिए बहुत मन है। बम्बई से आए हैं? बम्बई से आए हैं, 5 साल से तरस रहे थे आपको एकदम मिलने के लिए। फिर अभी सूतक काल है, कैसे कहें हम? अभी श्रीमन नारायण ही जपना। सवेरे अपने बड़ी ननद से पूछे ना तो बोले ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग उनका सूतक नहीं मानते? नहीं माने यहाँ पे, अब की बार हमारा टिकट निकल गया था, इसके लिए हम नहीं माने। और नहीं निकलता तो मानते? अभी क्या करे, टिकट निकल गया, सब बच्चे 5 परिवार थे यहाँ पे। तो ऐसे ही चलता है, जब मानना हो मान लिया, नहीं मानना नहीं, ये बात नहीं है। अभी सबका टिकट निकल गया था, क्या करे गुरुजी, नहीं आने को होता है जल्दी। बहुत मन है गुरु मंत्र लेने का हमारा। हम लोग कुछ भी बहुत दिन से नहीं खाते पीते एकदम, कोई भी नहीं, बच्चे भी नहीं, हम लोग भी नहीं। चलो अभी बैठ के चिंतन करेंगे, हम बताएंगे फिर। अभी शाम को, अभी कथा की, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद मिलेंगे, तब विचार कर लेंगे, हम एक बार विचार करके बताएंगे। गुरुजी प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुजी क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ भगवान है, गणेश जी है, शंकर जी है, पार्वती है और ठाकुर जी भी हैं। तो ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए कि सभी भगवान को भोग लगाना चाहिए? सभी भगवान। कितने भगवान हैं आपके यहाँ? कितने भगवान होते हैं? बहुत सारे भगवान हैं गुरुजी, वही पूछना चाहती हूँ कि। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कितने भगवान कितने होते हैं? आप तो कह रही हैं बहुत सारे होते हैं। नहीं, वही पूछ रही थी, ठाकुर जी को भोग लगाए तो? ठाकुर जी मतलब गोपाल जी। जी। शालिग्राम जी, शालिग्राम जी और गोपाल जी को ही ठाकुर जी बोला जाता है जी। सबको ठाकुर जी नहीं बोला जाता जी। तो ठाकुर जी को भोग लग गया, तो जब भगवान जी को, जब आपके घर में गोपाल जी या शालिग्राम जी को भोग लग जाता है, तो फिर वही प्रसाद जो अगल बगल में वहाँ सब बैठे हैं, गणेश जी, शंकर जी, दुर्गा जी इत्यादि, वो सब उसी प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, सब प्रसाद पा लेते हैं। गुरु जी कल एक गाना सुनाओगे, भजन सुनाएंगे? हरि आएंगे वाला, हरि आएंगे, परसों सुनाएंगे जी गुरु जी। चलो, जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे।
जिनको मिलना है अंदर चलो, गौरी गोपाल मंदिर में वहीं मिलेंगे सबसे।